नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टिहरी से आ रही है 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में की शिरकत। हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की है। हेलीपैड पे पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हैं और मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की। हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टिहरी से बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पहुंचे मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की है। हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत भी किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और हेलीपैड पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, टिहरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे को लेकर सीएम धामी पहुंचे और हेलीपैड पर सीएम धामी का फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया गया है। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने सीएम धामी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में 533 करोड़ रुपए की 138 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 158 करोड़ रुपए 45 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 375 करोड़ रुपए के 93 शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राज्य स्तरीय एलिट महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त के 1120 लाभार्थियों को 6 करोड़ 72 लाख की धनराशि का डमी चेक भी दिया है। बता दें कि यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। डिजिटल माध्यम से ये राशि लाभार्थियों को दी जाएगी। 25 से 27 ये मुख्य सेवक आपके द्वार जो हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसके पीछे हेतु है कि सभी के बीच में जाकर सभी से संवाद करना, उनके जो सुझाव हैं, जो वहाँ की तात्कालिक आवश्यकताएं हैं और उनके जो भविष्य के लिए होने वाली योजनाएं हैं, काम हैं, उन सब पर सरकार किस प्रकार से काम करेगी। पूजा हमारे बीच में श्रीमती शोभना देवी जी, एक बार जोरदार तालियां। स्वयं सहायता समूह के प्रयोग हल्दी, गुलाब, एलोवेरा, माल्टा, नींबू जैसे प्राकृतिक अवयवों से साबुन निर्माण। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि विधायकों ने सत्र के लिए अब तक 560 प्रश्न लगाए हैं। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की थी। सरकार की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा ने राजभवन को भेजा था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को सत्र के आयोजन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी है। गैरसैंण में विधानसभा भवन की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। जल्द ही सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य विषयों को लेकर बैठकें होंगी। तो वहीं बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सूचना भी जारी हो चुकी है। देखिए, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विशुद्ध रूप से विधानसभा, क्योंकि एक संवैधानिक पीठ होती है, मामला उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना हमारा उचित नहीं है। और न्यायालय में पूर्व से मामला चल रहा है, तो निश्चित रूप से न्यायालय जो फैसला लेगा उसका सब सम्मान करेंगे। जब कांग्रेस उनको हटाने की बात कर रहे थे तो टिप्पणियां किए जा रहे थे सारे नेता लोग, अभी क्या स्थिति है? नहीं, कांग्रेस का जो दोगलापन है वो अपनी बात को स्पष्ट
ही नहीं कर रहे हैं, कभी वो उन कर्मचारियों के साथ समर्थन में धरने में चले जाते हैं, कभी उन्हीं कर्मचारियों की जब वो बात करते हैं कि जो एक घोटाला हुआ है, भर्ती में गड़बड़ हुई है, गलत नियुक्तियां हुई हैं, तो ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो हटाए हुए कर्मचारियों के साथ हैं या उनको रखने के पक्ष में। अरे अल्मोड़ा जनपद में केंद्र राज्य सेक्टर की कई योजनाओं में बजट का 100% उपयोग करने की कवायद जिला प्रशासन की ओर से अब तेज कर दी गई है। जिले में केंद्रीय राज्य सरकार की ओर से जो बजट दिया गया है उसके सापेक्ष 80% तक बजट का उपयोग किया जा चुका है। वहीं जिला योजना में 54 करोड़ 85 लाख के बजट के सापेक्ष कई विभागों के विकास कार्य में 70% तक व्यय किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि बजट का उपयोग मार्च तक करने के निर्देश विभागों को दिए जा चुके हैं और समय रहते विभाग अपने योजनाओं को पूरा करे। अगर नहीं किया जाता है तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनवरी माह तक जिला योजना के अंतर्गत लगभग 70% खर्चा किया जा चुका है और केंद्र सेक्टर, राज्य सेक्टर और अन्य बाह्य सहायतित परियोजनाओं को मिलाकर ओवरऑल जो जिले को बजट मिलता है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 80% के आसपास खर्च हमारा जनवरी माह तक हो चुका है। इसमें सभी विभागों को वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा बजट व्यय किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लगभग कितना बजट आवंटित? और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। आईपीएस रचिता जुयाल को बनाया एसएसपी अल्मोड़ा, आईपीएस अमित श्रीवास्तव को परिसहाय राज्यपाल उत्तराखंड, आईपीएस प्रदीप कुमार राय का भी ट्रांसफर हुआ है। सेना नायक 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर हुआ है। आईपीएस रचिता जुयाल को बनाया गया अल्मोड़ा एसएसपी, आईपीएस अमित श्रीवास्तव को परिसहाय राज्यपाल उत्तराखंड बनाया गया है। आईपीएस प्रदीप कुमार को सेना नायक 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार बनाया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिन्यालीसौड़ के बलडोगी में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अखिल विद्यार्थी परिषद से अलग होकर आशीष जोशी ने टाइगर ग्रुप की घोषणा कर एक नया संगठन बनाया, जहां अल्मोड़ा के पदाधिकारियों की घोषणा कर उनको नियुक्त किया गया। दरअसल आशीष जोशी पिछले कई सालों से एवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और अभी पिछले दिनों अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ने को तैयार थे, पर उनको टिकट नहीं मिलने से उन्होंने अब एवीपी को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि एवीपी हो या भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हो, दोनों सरकारों की गुलाम है, दोनों ही सरकारों के अनुरूप कार्य करती है। इसलिए उन्होंने एक नया छात्र संगठन का गठन किया है, जो अब सक्रिय रूप से कार्य करेगा। आज हमने हमारे टाइगर ग्रुप की ऑफिशियल घोषणा करी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे प्रदेश में अलग अलग तरह की सरकारें रहती हैं तो उनके जो भी युवा विंग हैं वह अपने सरकारों के गुलाम हो जाते हैं, और जो युवा है वह गुलामी मुझे तो लगता है बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, दोनों ही अपनी सरकारों की पिछलग्गू तरीके से अपना काम करती हैं। इतना बड़ा अभी आपने देखा कि युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन एबीवीपी के द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। और ठीक उसी तरह जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है तो उस समय जब पुराने आपको अगर मुद्दे कोई मैं बताऊं, जब स्कूलों के निजीकरण की बात हुई या और भी कई सारे घोटाले हुए, तब एनएसयूआई बात नहीं करती। डीआई मनेंद्र राणा ने रुड़की क्षेत्र के लंढौरा में छापामार अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर कई तरह की खामियां पाई गई। डीआई ने स्टोर को सील कर दिया और दवाई क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। ड्रग इंस्पेक्टर मनेंद्र राणा ने रुड़की के लंढौरा में औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान रुड़की लक्सर मार्ग पर बाजार वाली पुलिया के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर कई तरह की खामियां पाई गई थी। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाई पाए जाने के साथ सरकारी अस्पताल में सप्लाई की जाने वाली दवाई मिली। मेडिकल स्टोर संचालक कई दवाइयों का बिल नहीं दिखा पाया। काफी मात्रा में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाएं भी बरामद हुई। डीआई मनेंद्र राणा का कहना है कि फिलहाल क्रय विक्रय पर रोक लगाने के साथ मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है।
मेडिकल स्टोर्स का जो है कुछ शिकायतें भी लोगों से प्राप्त हुई थी और तो हम ऑडिट निरीक्षण पे आए हैं। तो अभी हम एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे प्रवेश मेडिकल स्टोर, इसमें निरीक्षण कर रहे थे तो इसमें काफी खामियां पाई गई हैं, इसमें भी कार्रवाई चालू है। इसके बाद इसका लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की जाएगी। कुछ सरकारी दवाई एक बॉक्स सरकारी दवाई का भी यहाँ पे बिक्री करते हुए पाया गया है, जो रैक्स में स्टोर भंडारित था, और कुछ फिजिशियन सैंपल भी बेच रहे हैं ये लोग। तो अभी हम इनके लाइसेंस को निरस्त करेंगे और इसमें जांच भी आगे करेंगे कि ये कहां से आया। राजधानी देहरादून क्षेत्र अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज हरबरपुर में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया। विदाई आयोजन का शुभारंभ देवी सरस्वती के चित्र पर प्रतीक प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज हरबरपुर के प्रधानाचार्य अवनिंद्र बर्तवाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसी क्रम में इस उत्सव का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। इसी के साथ प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, अपने खान पान पर ध्यान दें। छात्रों को परीक्षा में तनाव रहित होकर सम्मिलित होना चाहिए। अंत में उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी, परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की प्रेरणा दी। इस समारोह में बच्चों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान सभी अध्यापकों और अध्यापिकाओं ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। Now I would like to call Mrs. Deepa Manjal ma'am to say few जो ये अपना बोर्ड का पेपर करें। ये हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा बहुत ही एक बच्चों को जो अभी बताया सर ने कि बच्चों को एक इनिशिएटिव मिला है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक था कहना उनका कि बच्चों को बहुत ही टेंशन फ्री रखा जाए, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानाचार्य जी का एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कक्षा 11 के बच्चों ने कक्षा 12 के छात्रों को विदाई पार्टी दी है और एक बहुत ही शांत, बहुत अच्छे माहौल में ये हमारे यहाँ सारा प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे विद्यालय में छात्रों कक्षा 11 के छात्रों ने 12 के छात्रों को विदाई समारोह का आयोजन किया है और इस विदाई समारोह में जो बच्चों को विभिन्न प्रकार से परीक्षा के लिए उनको मेंटली तैयार करना और उनको जो है परीक्षा के संदेश देना कि किस प्रकार से वो अच्छा। ये समारोह इसलिए आयोजित किया गया है जिसपे बच्चों में जो परीक्षा का भय है वो ना हो और बच्चे भय मुक्त वातावरण में परीक्षा की तैयारी करें, वो परीक्षा को एक भय के समान ना समझे। इसलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम जैसे कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बच्चों सबसे पहले तो ये चुप हो जाइए आप लोग, ये फेयरवेल आप ही के लिए है। Now I would like to call Mrs. Deepa Manjal ma'am. रुड़की में सोमवार को हुए पटाखा अग्निकांड में मृतकों के परिजनों ने शासन प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गुरुवार की देर शाम कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता मृतकों के परिजनों के घर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन देते हुए सांत्वना दी। बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पंचायती धर्मशाला के पास पटाखे के एक गोदाम में सोमवार को धमाके के बाद आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि 4 युवकों की जलकर मौत हो गई थी, जबकि 3 युवक घायल हो गए थे। और ये चाहता हूं कि उनमें से एक ना एक 2 जितने भी हैं वो सब गिरफ्तार हुए और मेरे बच्चों को मेरे इंसाफ मिले। लगातार लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, शाबाशी दे के जा रहे हैं, लेकिन मैं तनहा अकेले में रात को बैठ कर रोता हूं। मुझे पता है कि मेरे खुदा को पता है, मेरी सारी दुनिया सारी दौलत सब चली गई। मुझे ये नहीं पता कहना क्या है करना क्या है, न मुझे भूख का पता न मुझे प्यास का पता। देखिए परिजन बहुत पीड़ा में है, परेशान है कि जिसका घर में से चिराग उड़ जाता है वो बहुत परेशान रहता है, उनका क्या करे। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक की कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई है, ना किसी को गिरफ्तार किया गया है। हमारी और सबकी पड़ोस वालों की सबकी यही डिमांड है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। बालूवाला छरबा में स्टोन क्रेशर प्लांट को एनजीटी के आदेश के तहत तहसीलदार
और खनन विभाग प्रदूषण विभाग की टीम ने तालाबंदी कर सील कर दिया है। आपको बता दें कि बालाजी स्टोन क्रशर प्लांट को एनजीटी के आदेश का अनुपालन करते हुए खनन विभाग प्रदूषण विभाग के साथ तहसील विभाग की टीम ने सील करने की कार्रवाई की। सील करने की कार्रवाई के दौरान क्रशर प्लांट के संचालक कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार विकास नगर चमन सिंह और प्रदूषण बोर्ड के आरओ डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कोई आगे आदेश आता है तो आदेश का अनुपालन क्रम में कार्रवाई की जाएगी। माननीय हरित न्याय प्राधिकरण के आदेश के क्रम में जो स्टोन क्रशर बालू वाला है उसको बंद करने के आदेश प्राप्त हुए थे, जिस पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज इस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। सर, इस प्रकार की कार्रवाई और भी कहीं होनी है हाल फिलहाल में? अभी माननीय न्यायालय का आदेश था और यदि इस प्रकार के माननीय न्यायालय के आदेश आते हैं उनका भी अनुपालन किया। माननीय हरित अधिकरण द्वारा एक आदेश दिए गए थे जिसमें इस स्टोन क्रशर का संचालन बंद करना था, तो उन्हीं के अनुपालन में आज जिला प्रशासन की टीम के साथ एवं खनन विभाग की टीम के साथ इसको बंद करवाने का सुनिश्चित किया है। सर, क्या प्रदूषण विभाग से एनओसी प्राप्त थी? हाँ, पहले प्रदूषण विभाग से इसको चलाने की सहमति प्राप्त थी। 10 बजे बाकी क्या करो? बाकी वो किसी में तो पर खींचूंगा अरे ऊपर शायद हरिद्वार में 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसके समापन कार्यक्रम में संत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। वहीं महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों की तपोस्थली है और हिंदुत्व की आत्मा भारत है, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आज श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ग्वालियर के तत्वाधान में एकादश रुद्रपीठ पर 9 दिवसीय वार्षिक महोत्सव हुआ, जिसमें आज समापन के दिवस पर संत सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने कि भारत ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रही है और ये हिंदुत्व की आत्मा भारतवर्ष है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र तो है। सच तो मानिए हिंदू राष्ट्र ही है। जिस राष्ट्र के सारे मंत्र संस्कृत से शुरू होते हों, सारे जितने भी हमारे प्रतीक हैं, जितने भी मोटो हैं, चाहे सेना के हों, चाहे वो हमारे राजकोष के हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, ये हिंदू राष्ट्र के तो मंत्र हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें उसको अब इस तरह से लाना है कि अपने भारत को, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण की ओर चल रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर्म के विषय में भी कहा। चंपावत जनपद की सीमा पर बहने वाली महाकाली नदी में राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी राफ्टिंग टीमें पहुंची। इस दौरान एसएसबी कमांडेंट राजेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि रिवर राफ्टिंग की टीमें महाकाली की उफनती लहरों से खेलते हुए जौलजीवी से रवाना होकर 115 किलोमीटर की दूरी तय कर पंचेश्वर पहुंची है और ये 26 फरवरी को टनकपुर के बूम में पहुंचकर कार्यक्रम का समापन करेगी। राफ्टिंग कल जौलजीवी से स्टार्ट किया था, तो इसमें जो है काफी चुनौतीपूर्ण हमको जो रैपिड्स हैं और नदी का बहाव हमको मिला, तो सभी लोग ने मिलकर बहुत बखूबी इसको पार किया है। तो नदी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आपको मालूम होगा, भारत और नेपाल के बीच में। तो इस नदी में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास में इक्विपमेंट है। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून के पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री का कहना है कि पार्टी के साथ सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने वाले व्यक्ति को ही दायित्व दिया जाए। उस पर बैठकर में विस्तार से चर्चा भी हुई और जो लिस्ट है वो भी माननीय मुख्यमंत्री को दे दी गई है। इसी के साथ इस मामले पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि पार्टी जल्दी दायित्व बांट सकती है, उन्होंने निश्चित रूप से ही दायित्व दिए जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी के बहुत ही शीर्ष निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं। निश्चित रूप से जो संगठन है उसमें हमारे जो
प्रभारी जी आए थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री जी निश्चित रूप से चाहते हैं कि योग्यकर्ताओं को योग्य दायित्व भी दिया जाए। तो उसके लिए बिल्कुल बैठक हुई है, उसमें चर्चा भी हुई है और जहां तक जो है वो लिस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। तो निश्चित रूप से इससे संगठन और सरकार की जो समन्वय है, ये एक आपसी जो तालमेल है ये बना रहता है और आने वाले समय में जो है जिनको भी दायित्व मिलेगा वो जनता के बीच में जाकर एक सेवा भाव से काम करेंगे। 3 करोड़ जैसा हमको मिल रहा था, उसमें कई वजह से निकलते थे की कुछ लोग जो हेलीकॉप्टर। प्रदेश पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कोटद्वार पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी के कोटद्वार थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एसएसपी ने पूरे पुलिस थाना का निरीक्षण भी किया है और पुलिसकर्मियों का शस्त्र निरीक्षण भी करवाया, जिसके बाद एसएसपी पौड़ी ने अधिकारियों को रेगुलर अभ्यास करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद एसएसपी पौड़ी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए क्षेत्र में वांछित अपराधियों को लेकर जुआ, सट्टा और अवैध संचालित कार्यों पर रोकथाम लगाने को लेकर प्रभावी अभियान चलाकर बदमाशों की गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान एसएसपी पौड़ी ने कहा कि थाने की सारी चीजों को बारीकी से जांचा गया है और जो कमियां पाई गई उसको सुधारने के निर्देश थाना प्रभारी को दे दिए गए हैं। टिहरी में पर्यटन ग्राम पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। तैयार थे और आज आपको अपने बीच पाकर निश्चित तौर से पूरे ग्राम सभा के लोग उत्साहित हैं और आप देखेंगे महोदय कि जिस प्रकार से हम चाहते थे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, हमारी मातृशक्ति ने आपके लिए पकवान भी बनाए थे, परंतु शायद प्रोटोकॉल के अनुसार आपके पास हमारा प्रोटोकॉल नहीं हो पाया। नहीं खा लिए हमने सब। नहीं सर, अभी नहीं खाए, अभी नहीं खाए सर। पकौड़े खा लिए भी नहीं सर, हमारे जो है पल्ले खोला की मातृशक्ति ने पकौड़े बनाए थे। वल्ल्या खोला ने दिनेश अपने नरेंद्र रावत जी के जो रावत खोला है उसने आपके झंगोरे के कोते के लड्डू बनाए थे। अभी तो खाएंगे रात भर। जी जी जी, हम इसी में चाहते थे और ऐसी बहुत सारी अलग अलग खोलों की हमने जिम्मेदारी दी थी। मैं थोड़ा सा आज लंबा जरूर बोल सकता हूँ और से। आप चिंता मत करो कुलदीप जी, हम लोग कल तक यही हैं। कल सब जो भी बनाया है जी सर छूटेगा, जो बचेगा उसको साथ में ले जाएंगे। जी सर, आपका उदार हृदय के लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और पर्यटन की गोष्ठी से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी रूपरेखा रखना चाहता हूँ महोदय। ये ग्राम तिवाड़ गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ के जो परिश्रमी युवा है, जितने भी आप पीछे मातृशक्ति देख रहे हैं, ये मेरे आगे पीछे युवा देख रहे हैं, ये ऐसे युवा हैं जिन्होंने तिवाड़ गांव को 32 होमस्टे एक साथ बनाकर आज विश्व मानचित्र में तिवाड़ गांव का नाम रोशन किया है, जिसमें आपके द्वारा भी हम तहे दिल से आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके द्वारा भी इसमें जो सब्सिडी 33% सरकार के द्वारा दी जाती थी, आपके द्वारा 50% की गई है। हम चाहते हैं कि इस सब्सिडी को, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप पैदल आए तो निश्चित तौर से वहां पर पैदल आने में हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी आसपास के ग्रामीणों का खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं वो सब्सिडी को 50 की जगह 80% किया जाए। के लोग विस्थापन के लिए मांग करने। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।